हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का आईएमपी क्वेश्चंस एंड आंसर है लेसन 1। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आप बिल्कुल अपनी बुक लेके बैठ जाइए। क्लास 7 की बुक लेकर बैठ जाइए मेरे सामने, ठीक है? तो बड़ी जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे बुक में आपको दिया है लेसन 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, लेसन 1 लिखा हुआ है। और लेसन 1 के बाद आपको नीचे लिखा हुआ है ये लेसन 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लेसन 1 पे जाइए, ठीक है? और इसके बाद ग्रामर में इसमें क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पर। कितने पेज पे जाएंगे आप? 4 पेज। 4 पेज पे जाएंगे तो वर्ड पावर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वर्ड पावर लाल अक्षर में लिखा हुआ है, जिसके नीचे पिक द ऑड वर्ड आउट एंड सर्कल इट इज गिवन इन द एग्जाम्पल। जो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से ऑड वर्ड का मतलब होता है एक शब्द अलग छांटना। ये जो नीचे 4 शब्द दे रखे हैं आपको, इन चारों में एक शब्द अलग आपको छांटना है और उस पर गोला लगाना है। इन सर्कल लिखा है मतलब इसका गोला लगाना है। क्या लगाना है आपको? गोला। तो पहले आप इनको वीडियो को यहाँ स्टॉप करिए और अपनी कॉपी में इन सबको शब्दार्थ को लिख लीजिए। अब मैं आपको एक एक के बिल्कुल डिटेल में समझाता जाऊंगा कि आप उसको अलग कैसे बता सकते हैं। एक एक शब्दों का अपन अलग कैसे बता सकते हैं, सबके मीनिंग्स जानेंगे, अर्थ जानेंगे, तब अपन समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज इसमें से अलग है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के लिए तौर पे देख लें कि 3 लड़कियां और 1 लड़का अगर खड़ा है तो अपन किसको अलग करेंगे? लड़के को, क्योंकि लड़कियां 3 और 1 लड़का अलग है, ठीक है? इसी तरह इसमें से अपन किस चीज को अलग कर सकते हैं? आइए पहला नंबर 1 पढ़ते हैं। पहला शब्द दे रखा रिवर। ये शब्द देखा रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी। रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। दूसरा दे रखा है पॉन्ड। इसका मतलब होता है तालाब। पॉन्ड क्या होता है? तालाब। तालाब देखा होगा आपने, नदी बहते जाती है और नदी में पानी बहता रहता है और तालाब में पानी भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र सी, बहुत ज्यादा पानी होता है, समुद्र बहुत गहरा होता है और बहुत अधिक पानी होता है, लेकिन तीनों की जगह, तीनों के अंदर क्या होता है? पानी। चौथा ऑप्शन आता है अपने पास रोड। रोड होता है सड़क, तो सड़क पे पानी नहीं रहता है, सड़क के ऊपर पानी नहीं रहता है, इसलिए ये रोड शब्द इसमें अलग है। तो आप यहाँ पे इस रोड शब्द के ऊपर ऐसा करके गोला लगाइए, ऐसे गोला बनाइए। आगे समझिए कि ये शब्द इसमें अलग है, ठीक? नेक्स्ट अगला देखिए, दूसरा देखिए शिप। शिप का मतलब होता है जहाज। बोट। बोट का मतलब होता है नाव। जहाज पानी में चलता है और नाव कहाँ चलती है? पानी में चलती है, दोनों पानी में चलते हैं, ठीक है? तीसरा देखिए एरोप्लेन। इसका मतलब होता है एरोप्लेन। एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, जो आकाश में होता है, हवा में चलता है ना? और चौथा शब्द है याचट। याचट होती है दोस्तों किश्ती होती है जो पानी में चलती है, नाव जैसी होती है, जिसको बोलते हैं याचट एंड किश्ती, ये भी पानी में चलती है। तो 3 जो यंत्र है, 3 जो उपकरण है, जो वाहन है, पानी में चलते हैं, और एक एरोप्लेन ऐसा है जो आप जान ही गए होंगे कि कौन सा इसमें अलग है। तो एरोप्लेन इसमें अलग है और इसको अपन पानी में नहीं तैरा सकते, ये हवा में उड़ता है। तो कौन सा इसमें अलग हुआ? एरोप्लेन अलग हुआ। तो बिल्कुल आप समझ गए हो, बिल्कुल डिटेल में। ये वाला एरोप्लेन पे आप गोला लगाते हैं, ठीक? नेक्स्ट तीसरा देखिए आप। तीसरे का शब्द, पहला शब्द लिखा है क्लाउड। जब तक आप इनके अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप इंग्लिश को नहीं समझ सकते। अर्थ जानना बहुत जरूरी है। अपनी चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लें आप। क्लाउड्स यानी बादल। बादल आसमान में होते हैं, है ना? स्टार, स्टार यानी तारे, ये भी आसमान में होते हैं, ठीक है? मून, मून का अर्थ होता है चंद्रमा। अब आप इनको अर्थ मालूम होना चाहिए। जब अर्थ मालूम नहीं होगा तो आप किसी भी शब्द को नहीं हल कर पाते। चौथा शब्द है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। तो दोनों देखिए, ये तीनों शब्द, तीनों जो चीज है ये आसमान में है और अर्थ एंड पृथ्वी ये जमीन पर है। तो कौन सा अलग हुआ इसमें? पृथ्वी, अर्थ,
ये अर्थ पे अपन गोला लगाएंगे। किस पे गोला लगाएंगे? अर्थ पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखिए अगला देखिए चौथा देखिए CSE। सी का अर्थ होता है समुद्र। सी का मतलब क्या होगा? समुद्र होगा। सी का मतलब होता है समुद्र। बस का मतलब होता है वाहन, जिसमें हम बैठ के यात्रा करते हैं, बस होती है। ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में भी अपन कुछ माल वगैरह ढोने पे काम आता है, ट्रैक्टर भी वाहन है। और कार में भी अपन बैठ के सवारी करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं। तो ये तीनों चीज अपने वाहन है। जबकि समुद्र, सी का अर्थ होता है समुद्र, तो इसमें अलग कौन सा हुआ? समुद्र, क्योंकि समुद्र में पानी भरा रहता है, इसलिए कौन सा शब्द अलग हुआ? सी यानी समुद्र। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए पांचवा शब्द पहला देखिए ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है हरा। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा कलर होता है। ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी कलर, है ना? नारंगी कलर, ऑरेंज एक फल का नाम भी है, संतरा भी होता है और एक कलर भी होता है। और तीसरा है येलो मीन्स होता है पीला। और चौथा देखिए फ्लावर मीन्स होता है फूल। तो अब आप बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इनमें कौन सा अलग हो रहा है। ये तीनों कलर के नाम है और ये यहाँ पे फूल का नाम है। तो फ्लावर मीन्स होता है फूल। तो ये चौथा वाला शब्द इसमें अलग है, तो अपन चौथे वाले को ऐसे गोला लगा देंगे। ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में लिखे, और जब भी मैं आप विजिट पे आऊंगा देखने के लिए तो आप मुझे कॉपी बताएं। ठीक है। आपकी कॉपी चेक की जाएगी और इस तरह से गोला लगा हुआ होना चाहिए। आपको याद भी होना चाहिए कि हमने गोला कैसे लगाया। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, आप अपन चलेंगे अब अपन चलेंगे लेसन 3 में चलेंगे। अब अपनी किताब का आप लेसन 3 निकाल लीजिए। लेसन 3 निकाल लीजिए, पेज नंबर 15 यानी 15। लेसन 3 पे आ जाइए। ये लेसन 3 लिखा हुआ है और पेज नंबर 15 पे देखिए, ऊपर बी वाला क्वेश्चन दे रखा है, बी वाला क्वेश्चन और बी वाले क्वेश्चन दे रखा है। पिक द ओड वर्ड आउट एंड इन सर्कल इट। आप इन चारों में से एक शब्द को अलग करिए और उस पर गोला लगाइए, जो अपने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है। तो अपन इसको एक एक शब्दों का अर्थ समझते जाएंगे और उस पर गोला लगाते जाएंगे। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लें और इस पर गोला लगा लें। देखिए वीडियो बिल्कुल जो ग्रामर का आइटम है वो अलग अलग होगा, क्वेश्चन आंसर अलग होंगे, जो कुछ और टेंस से संबंधित चीज होगी वो अलग होगी। इस तरीके से हम आपको सारी चीजें वीडियो के माध्यम से समझा देंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अभी हर तरह कोरोना काल चल रहा है और इसको लग नहीं रहा है, इसलिए इसी स्थिति में अपन इस चीज को घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। देखिए लेसन 3 आपने निकल लिया होगा और पेज नंबर 15 पे आप चले गए होंगे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, पहला शब्द है आपका मेन। मेन का मतलब होता है आदमी। मेन का अर्थ क्या होगा? आदमी। ठीक। दूसरा देखिए जेंटलमैन यानी सज्जन आदमी। जेंटलमैन किसी अच्छे आदमी को बोलते हैं जेंटलमैन। में आदमी तो बहुत तरह होते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल अच्छा आदमी है, साफ सोच कपड़े पहनता है या किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसको जेंटलमैन बोलते हैं, सज्जन आदमी बोलते हैं उसको। ठीक है। तीसरा होता है सर। सर होता है श्रीमान यानी टीचर, जिसको अपन श्रीमान कह के पुकारते हैं। और चौथा, ये तीनों पुरुष है और चौथा शब्द है मैडम। तो ये तीनों पुरुष है, पुल्लिंग शब्द है, और चौथा मैडम यानी महिला होती है, महिला टीचर है, तो जिसको अपन चौथे वाले शब्दों को अपन अलग कर सकते हैं। ये कौन सा अलग हुआ? अपना चौथा वाला अलग हुआ। इस पे गोला लगा दीजिए आप ऐसे। ठीक। नेक्स्ट अगला देखिए लेसन, इसका दूसरा पॉइंट देखिए गर्ल। पहला शब्द है गर्ल। गर्ल होता है लड़की, है ना? लड़कियों को अपन क्या बोलते हैं? गर्ल। दूसरा देखिए लिटिल फेरी। ये भी एक लिटिल एंड छोटी, फेरी एंड परी, छोटी परी, ये भी एक महिला होती है। छोटी परी के लिटिल एंड छोटी, फेरी एंड परी, इसको भी अपन महिला ही बोलते हैं। तीसरा शब्द देखिए लिटिल क्वीन। लिटिल एंड छोटी, क्वीन एंड रानी, छोटी रानी। तो ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तीनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। चौथा शब्द आता है बॉय।
बॉय मीन्स होता है लड़का। तो कौन सा अलग हुआ दोस्तों? लड़का। तो इस चौथे वाले शब्द बॉय पर अपन गोला लगा देंगे, तो बॉय मीन्स लड़का। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए, तीसरा वाला देखिए, मैंगो। मैंगो मीन्स होता है आम। आम अपन खाते ही सही है ना। अगला देखिए एप्पल। एप्पल मीन्स एप्पल अपन खाते हैं, देखा होगा आपने, एप्पल भी देखा होगा। तीसरा शब्द नाइफ, जिसमें के साइलेंट है और नाइफ शब्द लिखा हुआ है। नाइफ होता है चाकू। नाइफ का अर्थ क्या होगा? चाकू, जिससे अपन कोई चीज को काटते हैं, है ना। और अगला देखिए ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स होता है संतरा। ऑरेंज मीन्स क्या होता है? संतरा। तो दोस्तों इसमें 3 तो फल के नाम है, और ये जो बीच वाला तीसरा जो शब्द नाइफ है ये चाकू है। तो अलग कौन सा हुआ? नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू, तो अपन नाइफ को गोला लगाएंगे ऐसे। ठीक, अगला देखिए 14 देखिए ठग। ठग मीन्स होता है चोर। ठग मीन्स ठगने वाला होता है। अब आप कहोगे ठग कौन सा होता है? जो आपको मीठी मीठी बातें करके लुभा देता है वो ठग लेता है। जैसे कि आमतौर पे गलियों में आते हैं ये जो साधु लोग, भगवा कपड़े हुए पहने हुए आते हैं और महिलाओं को कुछ आपका हाथ देखे, मुट्ठी देखे, ऐसे कुछ बता देते हैं। आपके तो ऐसे ग्रह लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, आप कितना दान दे दो, ऐसा कुछ बता देते हैं और उनको लट के ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि यह तो ठग था। मीठी मीठी बातें करके वो आपसे कुछ लूट के ले जाता है, ठग कर, जबकि आपके सामने ले जाता है आपसे, आप खुशी खुशी उसको दे देते हो, उसको बोलते हैं ठग। या दलाल, जो दलालबाजी करता है आपके बीच में से, इधर से बात कर लेता है, उधर से बात कर लेता है, बीच में पैसे लूट लेता है, इसको बोलते हैं ठग। दूसरा होता है थीप। थीप का मतलब होता है चोर। चोर आपने देखा होगा, जब आप घर वाले सोए रहते हैं तो और वो आपको वहां से सामान पीछे से चोरी करके ले जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ने देता है, या कोई सेंध लगा कर या ताला तोड़ कर ले जाता है, उसको बोलते हैं थीप, यानी चोर। तीसरा था रोबर। रोबर मीन्स होता है लुटेरा। लुटेरा वो होता है जो बंदूक की नोक पर आपके सामने बंदूक आपकी छाती पर अड़ाकर आपको सब कुछ लूट के ले जाता है, यानी आपको सब कुछ देख के देना ही पड़ता है, नहीं तो पिस्तौल बंदूक चला सकता है, छीन के वो ले जा सकता है, इसको बोलते हैं लुटेरा। रोबर है ना, लुटेरा। और चौथा होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल वो होता है जो अपनी रखवाली करता है। कांस्टेबल आपने देखा होगा, हेड कांस्टेबल, या बैंक के सामने एक गार्ड बैठा रहता है जो बंदूक लेके बैठता है, वो उसकी बैंक की रक्षा करता है, उसको बोलते हैं कांस्टेबल बोलते हैं, या पुलिस में भी कांस्टेबल होते हैं। तो ये तीनों लुटेरे हैं और अपन ठगते हैं, लेकिन कांस्टेबल अपनी सहायता करता है। तो कौन सा अलग हुआ? कांस्टेबल, यानी ये अपनी सहायता करता है, ये अलग होगा। ठीक, अगला देखिए, पहला शब्द देखिए, 5वां देखिए, स्माइल, मुस्कुराना। आप मुस्कुराते हैं मन ही मन, बिना दांत दिखाए, हंस मुस्कुराता। मुस्कुराने की एक कला होती है, इसको मुस्कुराना बोलते हैं। दूसरा होता है लाभ। लाभ हंसना, जोर जोर से हा हा करना, इसको बोलते लाभ बोलते हैं। तीसरा शब्द है विप। विप मीन्स रोना होता है, जो कोई व्यक्ति रोता है उसको विप बोलते हैं। और चौथा है चुक्कल, दांत किटकिटाना, कोई दांत किटकिटाता है उसको बोलते हैं चुक्कल। तो दोस्तों अब इसमें चुक्कल में दांत किटकिटाता है, यानी दुखी नहीं होता है। लाप में वो हंसता है, इसमें भी दुखी नहीं होता है। स्माइल में भी हंसता है, इसमें दुखी नहीं होता है। केवल विप ऐसा शब्द इसमें रोता है। वो रोता कब है? जब वो दुखी होता है। तो कौन सा शब्द अलग हुआ? विप। ठीक है दोस्तों, अलग कौन सा हुआ इसमें? विप शब्द इसमें अलग हुआ। तो इस तरह से लेसन 3 के ग्रामर आपका पार्ट आपका समाप्त। आगे देखिए, एक चीज और बची है जिसको आप बड़े आसानी से देख पाएंगे। लेसन 5 की बची है। अब आप निकाल लीजिए लेसन 5। लेसन 5 निकाल लीजिए, और जिसका पेज नंबर 29, 32। क्वेश्चन नंबर बी देखिए इसका, इन सर्कल द ओड वर्ड, यानी इस पे गोला लगाइए। इसमें भी वही शब्द है, 5 शब्द दे रखे हैं और इसमें अपनों को गोला लगाना है। अब किस पे गोला लगेगा आपको बड़ी जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखिए, पहला होता है कोच। कोच होता है डिब्बा होता है। कौन सा होता है? डिब्बा होता है। कंपार्टमेंट, ये भी एक डिब्बा होता है। कैरेज, ये भी डिब्बा होता है। और बॉक्स, बॉक्स होता है दोस्तों संदूक। बॉक्स से क्या होता है? संदूक होती है, ये छोटी सी पेटी होती है, इसलिए ये बॉक्स इसमें अलग है। क्योंकि कोच होता है रेल का डिब्बा होता है, कोच किस कोच में बैठे हो,
कंपार्टमेंट, ये भी एक वही का डिब्बा है, उसी का हिस्सा है। और कैरेज, ये भी एक वही हिस्सा है जिसमें माल ढोना होता है। और बॉक्स एक छोटा सा होता है, इसलिए ये चीज इसमें अलग। दूसरा देखिए टीटी मतलब टिकट चेक करने वाला। एयर होस्टेस जो एरोप्लेन में टिकट काटने वाला, हाँ? बस कंडक्टर जो बस की टिकट काटने वाला। और पैसेंजर इसमें अलग है, क्यों यात्रा करने वाला होता है। ये तीनों उसमें टिकट चेक करते हैं। टीटी टिकट चेक करता है, एयर होस्टेस ये भी एरोप्लेन में टिकट चेक करता है, बस कंडक्टर बस में टिकट चेक करता है। और पैसेंजर होता है वो यात्री होता है। तो इसमें कौन सा अलग है, पैसेंजर। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए ड्राइवर। तीसरे में देखिए ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है। पायलट होता है जो एरोप्लेन चलाता है, उसको पायलट बोलते हैं। और गार्ड अपनी रखवाली करता है ना। और चौथा देखिए टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चलाने वाला। तो सारे तीनों चीज चलाने वाले हैं। और गार्ड ये ऐसा है जो रखवाली करता है, गार्ड अपने दुकान पे रखवाली करता है, तो ये अपनी सुरक्षा करता है, इसलिए इसमें अलग है। ठीक, अगला देखिए क्राउड यानी भीड़ होती है। पीपल यानी लोग होते हैं। हर्ड यानी पशु होते हैं। और स्वार्म यानी झुंड होता है। तो इसमें स्वार्म यानी मधुमक्खी का झुंड होता है, हर्ड यानी लोगों का झुंड होता है, पीपल यानी लोग होते हैं, और क्राउड यानी भीड़ होती है। तो इसमें कौन सा अलग है, पीपल। कौन सा अलग है इसमें, पीपल यानी लोग। ठीक, अगला देखिए पांचवा देखिए ट्रेन होती है जो ट्रेन चलती है। बस भी चलती है। हाउस घर होता है। और एरोप्लेन है ना हवाई जहाज होता है। तो इसमें कौन सा अलग हुआ, हाउस, क्योंकि ट्रेन वाहन है, बस भी वाहन है, एरोप्लेन भी वाहन है। और हाउस मीन्स घर, इसमें घर अलग है, ये वाला घर इसमें अलग है। तो हाउस मीन्स क्या होता है, घर। तो दोस्तों ये हमने लेसन 5 के शब्द आपको समझा दिए। इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, वॉच फॉर माय वीडियो। थैंक यू।